करते हैं डे 3 3 ओमकार के साथ। एक सामान्य सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर। दूसरा एक सामान्य सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए सांसों को भरे। आ सभी मास्टर्स गुरु देवताओं को याद करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को हथेली आकाश की ओर रखिए। मन में संकल्प करते जाएंगे कि जो ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, वाइब्रेशन ब्रह्मांड में से आकर्षित करते जाइए, उसको महसूस करते जाइए। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रभावित हो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रभावित हो। हे वैश्विक शक्ति मेरे हाथों में प्रभावित हो। हाथों में जो कंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन को महसूस करे और उसको कमांड करे। हमारी और आभा मंडल हम क्लीन करते जा रहे हैं। सभी सभी नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। और ओरा, नेगेटिव ओरा को हम ग्राउंडिंग करेंगे, धरती माँ के अंदर उसको समा देंगे। शुरू करेंगे स्वैपिंग। स्लोली स्लोली क्लीन करते जाएंगे। पूरा बैक साइड तक भी अपने आप को क्लीन करें। ये जो ओरा क्लींजिंग है, एवरीडे इवनिंग में करें। दिन कंप्लीट हो जाए फिर इस क्रिया को करना चाहिए। और मन में संकल्प करना है कि दिन भर में किसी से भी कोई ऐसा नेगेटिविटी मेरे अंदर, किसी से कनेक्शन में, कोई प्लेस, कोई पीपल, कहीं से भी कोई नेगेटिविटी हमारे साथ कनेक्ट हुई हो, उसको हम दूर करें। तो डेली करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, हम नजर उतार रहे हैं, है ना। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में होता है किसी को, तो हम नजर उतारते हैं। बस ये हम इसी टाइप के, ये ओरा क्लेंजिंग की क्रिया है। हम अपने आभा मंडल को क्लीन कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी बॉडी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और वो एनर्जी बॉडी क्लीन होती रहेगी। ऑटोमेटिक आपका जो विचार है, जो आकाश तत्वों में से हमको विचार मिलते जाते हैं, वो सही अच्छे विचार हम लोग लेते जाएंगे। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, सेंड मी लॉट्स ऑफ हार्ट। रिएक्शन में जाके हार्ट को क्लिक करें एंड रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथों को भी क्लीन कर देना है और हैंड वॉश करना चाहिए अभी। ओके, वॉश बेसिन में जाके हैंड को भी क्लीन करना चाहिए लास्ट में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो ये ओरा क्लींजिंग डेली करना है। आज का हो गया हमारा। इस तरीके से आप डेली इस अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे। देखो, थियरी तो बहुत सीख रहा, प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये शायद आप लोग थियरी समझते जाओगे, अच्छा लगा अच्छा लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको याद करके उसका अभ्यास करना है। ऐसा हो तो मोबाइल में अलार्म रख ले। थोड़े दिनों के लिए ऐसा करोगे, मन में संकल्प करें कि मैं रात को 9 बजे करूंगी ही करूंगी, तो 9 बजे का अलार्म सेट कर दो। चैट बॉक्स में लिखिए अलार्म। क्योंकि क्या, कहीं भी नहीं, नया कोई भी टेक्निक
सेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी अलार्म सेट कर दे, ये आपको नहीं आता है तो दूसरे से अलार्म सेट करवा दे अपने घर में से। रात को समय फिक्स कर दे, 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे, शाम के समय का होना चाहिए। और अलार्म सेट करते हैं, और उसमें अलार्म का नाम क्या लिखने का है, मुझे ओरा क्लेंजिंग करना है। अलार्म बजे 10 मिनट, 5 मिनट आप शांति से बैठ के अपना ओरा क्लेंजिंग करें। इस तरीके से ही प्रैक्टिस होगा। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो आप अलार्म लगाते हो ना, सेम वे आपको कुछ प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करना है अपने लाइफ में, तो अलार्म सेट कर देना चाहिए। तो चलिए, मेडिटेशन का वीडियो का नाम है, अभिलाषा जी, इस वीडियो का नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विद इन। ऐसा लिखोगे यूट्यूब के पे तो मिल जाएगा, स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विद इन ऐसा करके वीडियो है, तो मिल जाएगा। तो चलिए, हम आज का प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। हमने कल ओरा आभा मंडल के बारे में समझा है, ठीक है, आभा मंडल कैसे वर्क करता है, और हमने आज अभी एट्यूनमेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो एट्यूनमेंट में सबसे महत्व का पार्ट आता है चक्रों के ऊपर ध्यान करना, या चक्रों के लोकेशन के ऊपर फोकस करना। तो हम लोग मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ऊपर ध्यान करते जाएंगे, और हम लोग उस सभी रिस्पेक्टिव चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में अपना शक्तिपात की क्रिया शुरू करने वाले हैं, एट्यूनमेंट की क्रिया, जिसमें आपको नेक्स्ट 15 to 20 मिनट शांति से बैठना है। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत हम लोग सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। तो आज फुल ऑफ प्रैक्टिस सेशन है, ओके, फुल ऑफ प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो चलिए, हमने कल क्या सीखा था कि कैसे हम अपनी ऊर्जाओं को, ओरा आभा मंडल कैसे डेवलप होता है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आभा मंडल को हम लोगों को ऊपर इम्पैक्ट या हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोगों को एट्यूनमेंट हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आता है। आप खुद भी अपना खुद का एट्यूनमेंट कर सकते हैं, शक्तिपात खुद कर सकते हैं, डू एवरीडे मेडिटेशन। ये जो हम सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन में अभी आपको लास्ट में सिखाऊंगा, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, जो आपको नेक्स्ट 21 डेज फॉलो करना है। नेक्स्ट 21 डेज आप लोगों को सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करना है, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका जो ये शक्तिपात से हमने जो ऊर्जाओं को बैलेंस किया है, उस ऊर्जाओं को आप कंप्लीटली अपने अंदर स्टेबिलिटी बना के रखनी है, छोड़ नहीं देना है। तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस मैंने आपको कहा है ओरा क्लींजिंग, ये दो प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करते जाना है। तो ऑटोमेटिक आप खुद ही अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारी खुद की सेल्फ बिलीफ पैटर्न को हम लोगों को बदलना है। जब हमारा माइंडसेट को हम बदल देते हैं, तो ऑटोमेटिक ही वी आर कनेक्टेड विद द गुड पीपल। हम लोग अच्छे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे, देखो सबसे महत्व का पार्ट है 3E, अच्छा एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अच्छे एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करेंगे, जैसे हमारा विचार बदलेंगे, जैसे हमारे फीलिंग्स बदलेगी, जैसे हमारे इमोशंस बदलेंगे, ऐसे ऑटोमेटिक ही वी आर, हमारा इंटरेस्ट बदल जाएगा, हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज हो जाते जाएंगे। तो ऑटोमेटिक ही ये बदलाव आने से हम लोग ऑटोमेटिक एक अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, गुड पीपल के साथ बिहेवियर हमारा भी गुड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये चेंजेस आते जाते हैं, ऑटोमेटिक कह रहे हैं, ओके। तो चलिए, अभी हम लोगों को एट्यूनमेंट करना है, तो करेंगे क्या। सभी लोगों को पहले एक इंस्ट्रक्शन समझनी है, 7 चक्रों के ऊपर ध्यान करेंगे, ओके।
वो 7 चक्रों के ऊपर ध्यान करने के बाद 7 चक्रों का लोकेशन आप सबको मैंने कल समझा दिया है। ओके, सब लोग एक बार फिर से मेरे साथ करते जाओ। सबसे टॉप के ऊपर कौन सा चक्र है? सहस्त्रार चक्र, बोलो। सहस्त्रार चक्र, दोनों आंखों के बीच में। थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। कंठ के पास विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। सेंटर ऑफ द हार्ट अनाहत चक्र। नाभि के आसपास मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र। जननेंद्रियों के पास स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। लास्ट में मूलाधार चक्र, रूट चक्र। तो ये 7 चक्रों के ऊपर हम लोग, और चंद्र चक्र, सूर्य चक्र। आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? चंद्र चक्र। आपका राइट हैंड के ऊपर सूर्य चक्र। तो ऐसे दोनों हाथों को साथ में ही हम लोग अट्यूनमेंट करेंगे। तो ये दोनों हाथों के हथेली, इतने पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। जितने भी हमारे मास्टर्स जुड़े हैं आप लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे, और हम लोग साथ में अट्यूनमेंट करेंगे। करना है नेक्स्ट 20 मिनट्स का मेडिटेशन। अट्यूनमेंट मतलब कि हम लोग ध्यान में जाएंगे एक प्रोसेस में। जो शुरुआत में हम 11 ओमकार करेंगे, सभी गुरु मास्टर्स की आह्वान करके प्रेयर करेंगे, और फिर प्रोसेस को शुरू करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं, आपको सहज भाव से शांति से जो लोकेशन आपको बताए जा रहेंगे उस लोकेशन के ऊपर सिर्फ ध्यान करना है, सहज भाव से। सहज भाव समझ में आता है ना? बस छोटा बच्चा कैसे सहज भाव से देखता रहता है अपने आप को, है ना, हंसता रहता है, बस ऐसे हंसते रहो, मस्त रहो। और फिर अपने जो भी लोकेशन में आपको गाइड करूंगा उस लोकेशन के ऊपर ध्यान करना है। देखो हम लोग शुरू कैसे करेंगे? पहले हम दोनों हथेली को शुरू करेंगे। दोनों हथेली के ऊपर शुरू करने के बाद हम फिर सहस्त्रार चक्र, फिर मूलाधार चक्र, इस तरीके से। सबसे पहले टॉप के ऊपर सहस्त्रार चक्र को शुरू करेंगे, फिर मूलाधार, फिर आज्ञा चक्र, फिर स्वादिष्टान, फिर विशुद्धि चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत, लाइक दिस। तो पहले टॉप के ऊपर, ऊपर नीचे, फिर आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र। ऐसे पैर में हम लोग हीलिंग करेंगे, और लास्ट हमारा अनाहत चक्र को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है? भी शक्तिपात के ड्यूरेशन में अगर आप लोगों ने कोई रिंग पहना हुआ है कोई भी ग्रहों का, उस रिंग थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देनी पड़ेगी, आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए। ठीक है? कोई भी ऐसे चमड़े की कोई भी आपके पास कुछ कनेक्ट है तो उसको छोड़, उसको निकाल देना पड़ेगा। कपड़े की बात करें तो ब्लैक कपड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। डार्क ब्लैक कोई भी कपड़ा होगा नहीं चलेगा। व्हाइट चलेगा, बहुत ही अच्छा है ना? व्हाइट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स। ब्लैक कलर मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर। तो ब्लैक कलर नहीं चलेगा, बिकॉज वो कलर ही नहीं है, ऐसा कोई कलर ही नहीं है। ब्लैक मतलब क्या? एब्सेंस, कोई कलर का वो कलर है ही नहीं ऐसा कोई। तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो जल्दी जल्दी उसको चेंज करे, कोई अच्छे दूसरे कपड़े को पकड़ पहनना शुरू करे। दूसरा मैंने कहा रिंग नहीं चलेगी। तीसरा आप लोगों को कोई बेल्ट या कुछ पहना हुआ है, चमड़े की कोई आइटम आपके साथ है तो उसको दूर रखें या हटा दें अपने अभी रिसेंटली। ठीक है? लाइट कलर कलर के कोई भी कपड़े चलेंगे, व्हाइट या कोई लाइट कलर के कपड़े चलेगा। तो अगर आप लोग तैयार हो तो हम लोग शुरू करते हैं अट्यूनमेंट की प्रोसेस। ठीक है? यस, कोई भी दूसरी रिंग, चेन, मंगलसूत्र ये सब चलेगा। कुछ मान्यता वाली जो रिंग होती है ना, मेरी बात समझ में है ना, वो नहीं चलेगी। अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो, बैठो तो बहुत ही अच्छा है, कोई आसन के ऊपर अच्छा सा, या आप सोफा के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है? देखो पहले फिर से बता देता हूं, हम लोग पहले चंद्र चक्र, सूर्य चक्र को एक्टिवेट करेंगे।
फिर सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। इस तरीके से हम ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर अनाहत चक्र के ऊपर स्टेबिलिटी लेंगे, जिसको हम आगे जाओगे रेकी लेवल 2 में। कितने लोगों को मन में इच्छा है कि आप आगे, लोग दूसरे लोग तैयार हो जाए तो हम लोग आगे की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर? अपने आप को पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। चैट बॉक्स में लिखिए टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, टी टी लिखो। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोग चाहते हैं? थ्रू रेकी, थ्रू योगा अभ्यास, थ्रू एक्यूप्रेशर, थ्रू चक्र हीलिंग, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो हम लोग नॉर्मली सिखाते हैं। तो जो लोग तैयार है वो लोग कल जुड़ेंगे, लास्ट डे। ठीक है, कल मैं आप लोगों को लास्ट में 20 मिनट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप हमारे साथ एसोसिएट होके आपके लाइफ के कोई भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स है, आप उसको सही कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ के इश्यू से प्रॉब्लम है, ये आपको खुद को करियर बनाना है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों को साइड इनकम करनी है, करियर बनाना है, 4-5 घंटे आपके पास है, तो चैट बॉक्स में लिखिए सी, सी फॉर करियर। आप लोगों में से कितने लोग ऐसा जो साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, कुछ अभी कर नहीं रहे हो, तो ऐसे लोग मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा टारगेट है नेक्स्ट 1000 लोगों को तैयार करना। तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को सीरियसली अपना खुद का लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर स्लोली ग्रेजुअली आप दूसरों की भी हेल्प करना शुरू करें, आप दूसरों के लोगों के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जिन लोगों को करियर तरीके से इसको लेना है, वो लोग बहुत सीरियसली मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और शायद अभी का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, 15-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट जो आप शायद करोगे, वो आप लोग को शायद 1.5-2 लाख रुपए एवरी मंथ इन फ्यूचर में कमा के दे सकता है, अर्निंग करके दे सकता है ये। ठीक है, तो सीरियसली लेना है जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे। रूट चक्र का पोजीशन है मूलाधार चक्र, है ना। रूट चक्र यानी कि हमारा एनएस का पार्ट के आगे पीछे, ये रीढ़ की हड्डी जहां कंप्लीट होती है उस साइड के ऊपर। ओके, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सेल्फ डाउट है तो मैं आप लोगों के लिए कल या परसों से एक 1-to-1 मीटिंग के लिए भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है। वाइट कपड़े पहनो चंदा जी। सर क्या कंप्लीट कोर्स लेने के लिए ईएमआई होता है? ये ईएमआई कहाँ से आ गया? डोंट वरी, फीस कोई इतनी सारी है नहीं, है ना। इतनी सारी फीस नहीं है, टेंशन मत लो जिससे आपको कोई ईएमआई करना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े। डरना की जरूरत नहीं है, मन शांत रखे, स्थिर रखे। ये तो सब, अभी सब लोग रेडी हो गए? हेलो, तो सब रेडी हो जाए इसलिए मैं ये बात कर रहा था। अगर आप लोग रेडी हो तो चैट बॉक्स में लिखे रेडी, या फिर रेडी मत लिखो, हार्ट भेजिए। जितने भी लोग यहाँ पे है सब लोग हार्ट रिएक्शन में जाके हार्ट भेजो। वेट करो, ओके, 2-3 मिनट और वेट करते हैं हम सभी लोगों की, क्योंकि मुझे पता है तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक सिप पानी भी ले लो, एक सिप पानी पी लो। ठीक है, फ्रेश हो जाना है बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हम लोगों को। दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टार्टेड अर्ली, 5 मिनट्स हमने जल्दी शुरू कर दिया आज, अगर आपने देखा हो तो। दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टार्टेड अर्ली, 5-7 मिनट मैंने भी जल्दी शुरू कर दिया है। आई विल गिव मोर 2-3 मिनट्स। तो देखिए ये रेकी ओवरऑल हमारी जो आगे का एक स्टेप हम लोग समझते हैं। जब आपका अचीवमेंट हो जाएगा आज, तो आज के बाद फिर आप लोगों को रेकी की प्रोसीजर फॉलो करनी है। फिर आपको सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करना शुरू करना है। तो ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन हम लोग करेंगे, से 10-10 सेकंड हम लोग करते जाएंगे। इस सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन की प्रोसेस में हम लोग मेजर बॉडी के ऑर्गन्स और हम लोग अपने 7 चक्रों को लेते हैं यहाँ पे। तो 7 चक्र फ्रंट साइड, बैक साइड और मेजर बॉडी के ऑर्गन्स है, उसको हम लोग अपने आप को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है,
और फिर इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं जो अभी हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे अपने आप को देना है वो समझेंगे। प्रैक्टिकल्स कैसे करना है वो कल तुरंत आप लोग, कल भी 8 बजे मैं शुरू कर दूंगा सर आज के जैसा ही। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आप दूसरों को कैसे हीलिंग कर सकते हो वो सब प्रोसेस आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है। और फिर आपको हम लास्ट में, ये लास्ट पार्ट है में है, यू कैन हील विथ रैकी। रैकी से हम लोग क्या क्या हीलिंग कर सकते हैं, तो फिजिकल एलिमेंट्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फूड वाटर को हील कर सकते हैं, घर को ऑफिस को हीलिंग कर सकते हैं, एग्जाम को स्टडी को हील कर सकते हैं, गैजेट्स टेक्नोलॉजी को हील कर सकते हैं, एनिमल्स बर्ड्स को हीलिंग दे सकते हैं हम लोग, प्लांट ट्री को हील कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हीलिंग दे सकते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं, ड्रीम डिजायर्स को हील हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल हीलिंग को भी हम लोग कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं आज दो और कल 2 दिनों में। और फिर हम लोगों को पास लेवल कितने हैं रैकी के, तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये प्रोसेस हम लोग आप लोगों को कहेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है रैकी प्रैक्टिशनर, रैकी हीलर बनने के बाद, तो ये पूरा मैंने आपको नटसल में बता दिया। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। यूट्यूब में वीडियोस है, अगर आपका दोनों दिन का वीडियोस मिस हुआ है सेशंस, तो यूट्यूब के ऊपर से आप लोगों को बताया गया है। तो चलिए, जो हो रहा है अंबिका जी जो भी लोग है ना उसके साथ रहे, वो ज्यादा विचार मत करे, डोंट थिंक टू मच। ओके। यस आप कर सकते हो, ड्यूरिंग अ पीरियड आप इस साधना में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। प्रतीक्षा जी ने कह दिया सर स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं अभी ओमकार के साथ। ओमकार करेंगे हम 11 टाइम्स, और हम अपने आपके ऊपर पूर्ण संपूर्ण ध्यान रखेंगे। अभी चैट मत करो कहीं पे भी, या मैं बंद कर दूं, आप कहो तो ऐसा करते हैं। अभी चैट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारा फोकस है। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको सिर्फ रिस्पेक्टिव लोकेशन चक्रों के ऊपर ध्यान करना है, ठीक है, या आप उस चक्र के लोकेशन को टच करेंगे, टच करके रखेंगे, ये कन्वीनियंट रहेगा 1.5 मिनट 1.5 मिनट तक। ओके, रिस्पेक्ट जो भी चक्र में कहूंगा उस चक्र को आप दोनों हाथों से टच करोगे। मूलाधार को टच नहीं कर पाएंगे तो इट्स फाइन, आगे पीछे लाइक दिस, जो जो चक्र कहेंगे उसको आगे पीछे से 5 चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से है, तो उसमें हम फ्रंट बैक दोनों साइड पे रखेंगे हाथों को। बाकी सहस्त्रार चक्र और मूलाधार चक्र को हम लोग फ्रंट बैक के ऊपर, सबके फ्रंट साइड के भी ऊर्जा होती है, बैक साइड के ऊपर भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथों को एक्टिवेट करेंगे। तो सभी लोग जितने भी हमारे मास्टर्स भी जुड़े हैं वो लोग भी प्रक्रिया में, हीलिंग प्रोसेस में अपना योगदान देंगे। पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करेंगे। जब कुछ ऐसा लग रहा है आपको जहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है,
पहले से ही उसको अवॉइड करे, पहले से उसको एडजस्ट कर ले अभी। इलेवन ओमकार करेंगे और सभी गुरु मास्टर्स देवी देवताओं को आह्वान करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। रेकी का आह्वान करें, सभी गुरु मास्टर्स देवी देवताओं को याद करते हुए। हे रेकी ऊर्जा, हे वैश्विक चेतन शक्ति एनर्जी मेरे हाथों में प्रभावित हो। हे वैश्विक चेतन शक्ति मेरे हाथों में प्रभावित हो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रभावित हो। दोनों हाथों को घुटनों के पास ही रखे, खुली हथेली आकाश की ओर रखनी है और पूरा ध्यान अपनी हथेली के ऊपर ही केंद्रित रखे। जो मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ उसको फॉलो करना है, जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो मत करें। ठीक है, अभी आपको बताया हुआ है आंखें बंद ही रखे, पॉसिबल हो तो अपनी आंखें बंद ही रखे, मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और अपने ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। तो अपने दोनों आंख, दोनों हथेलियों के ऊपर ध्यान करना है। लेफ्ट राइट दोनों हथेली के ऊपर ध्यान फोकस करें।
नेक्स्ट, टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। दोनों हाथों को से टच करके रखिए। सहस्त्रार चक्र के ऊपर पूरा ध्यान, टॉप ऑफ द हेड। नेक्स्ट, मूलाधार चक्र के पास ध्यान केंद्रित करेंगे। फ्रंट एंड बैक साइड के ऊपर हाथों को रखेंगे। रूट चक्र, टेलबोन के बाद और स्वादिष्टान चक्र के नीचे ध्यान केंद्रित करेंगे, स्टूल मार्ग के आसपास। दूर से ही भले उसका ध्यान करें। नेक्स्ट, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाद में पहले आज्ञा चक्र के ऊपर अभी फोकस करेंगे। थर्ड आई चक्र, फ्रंट एंड बैक। थर्ड आई चक्र फ्रंट एंड बैक के ऊपर टच करेंगे।
पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र के पास, फ्रंट बैक। नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र के पास ध्यान केंद्रित करेंगे, जननेंद्रियों के पास टच करें फ्रंट और बैक साइड।
नेक्स्ट विशुद्धि चक्र के पास ध्यान करेंगे, कंठ के पास, फ्रंट और बैक दोनों हाथों को कवर करेंगे, फीलिंग करेंगे अपने हाथ को। नेक्स्ट मणिपुर चक्र के पास ध्यान केंद्रित करेंगे। मणिपुर चक्र, नाभि के आगे पीछे दोनों हाथों को रखिए, पीछे हाथ नहीं जा तो इमोशंस को देनी है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र के पास। लास्ट में अनाहत चक्र, फ्रंट एंड बैक। अनाहत चक्र सेंटर ऑफ द हार्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान सेंटर ऑफ द हार्ट, हार्ट चक्र अनाहत चक्र के ऊपर टच करना है, फ्रंट और बैक साइड।
शवासन ले लेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर दे 2 मिनट। 2 मिनट रिलैक्स कर देना है अपने आप को। हाथ पैरों का हलन चलन करवाते हुए सपोर्ट के साथ बैठ जाएंगे। लास्ट में 3 ओमकार करेंगे। सभी मास्टर्स देवी देवता गुरुओं को आभार व्यक्त करते हुए धीरे से हम अपनी आंखों को, दोनों हाथों को खींचते हुए हथेली आंखों पर रखते हुए अपनी हथेली में ही अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा आज का अटयूनमेंट का जो मेन सेशन था वो कंप्लीट हमने कर दिया। तो चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम अपने मास्टर्स, हम साथ में मिलके अपने गुरु मास्टर्स, गुरु देवी देवताओं को याद करते हुए हम अपने आप की ऊर्जाओं को एक स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और ये जो बैलेंस की हुई एनर्जी को हम लोग नेक्स्ट 21 डेज तक कंटिन्यूअस हम लोग क्या करेंगे, 21 दिन तक आप लोगों को सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करनी है। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखिए 21 डेज नेक्स्ट। इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब आज जो हमने किया वो फुल एंड फाइनल नहीं है। भले आपको लगता होगा यार फीलिंग वंडरफुल, ग्रेट, लेकिन फिर उसको नेक्स्ट 21 डेज तक आप फॉलो अप करोगे तो मुझे आप लाइफ टाइम याद रखोगे कि यस यार ऐसा कुछ रैकी सीखा था जिससे मेरी लाइफ में टोटल बदलाव आना शुरू हो गए। तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करना है। तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन हम कैसे करनी है आप लोगों को नेक्स्ट अभी तो देख लेते हैं उसको। तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन की बारी आती है यहाँ पे अभी नेक्स्ट। तो टोटल सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के हमारे 24 पॉइंट्स है। उस 24 पॉइंट्स के ऊपर हम को 21 डेज तक हीलिंग करना है। तो मैंने कहा इस तरीके से हम लोग मेजर ऑर्गन्स, मेजर पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं? तो सबसे पहला हम लोग रेकी का आह्वान करेंगे। रेकी का आह्वान करने के बाद आप लोगों ने अभी जो पॉइंट्स लिए ना, उस पॉइंट्स को तो करना ही है सातों चक्रों के ऊपर, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आंखों को हील करेंगे, आइस, फिर टेम्पल रीजन। पॉइंट गिनना मेरे साथ साथ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसा। 1 आइस, 2 टेम्पल, मस्तिष्क, थर्ड ईयर्स कान, 4 लेफ्ट, 4 सहस्त्रार चक्र, 5th लेफ्ट राइट ब्रेन, 6
फ्रंट, लेफ्ट, बैक, आज्ञा चक्र। 7 जो, चिक, गाल के ऊपर। 8 विशुद्धि चक्र, फ्रंट एंड बैक। 9 हाइमस ग्लैंड। 10 अनाहत चक्र, फ्रंट एंड बैक। 10 मणिपुर चक्र, फ्रंट एंड बैक। 'मणिपुर चक्र, फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट 11 स्वादिष्टान चक्र, फ्रंट एंड बैक। 12 लंग्स। 13 14 राइट साइड के ऊपर लीवर, लेफ्ट साइड के ऊपर स्टमक, स्प्लीन। राइट साइड के ऊपर लीवर, गॉल ब्लैडर। 15 16 लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। 17 किडनी के पॉइंट्स। 18 मूलाधार चक्र, फ्रंट एंड बैक। 19 हिप जॉइंट। 20 नी जॉइंट। 21 एंकल जॉइंट। 22 शोल्डर जॉइंट। 23 एल्बो जॉइंट। 24 रिस्ट जॉइंट। तो टोटल 24 पॉइंट्स हुए। करना जो अभी हमने किया ना वैसा ही करना है। हम रेकी का आह्वान करेंगे और सभी पॉइंट्स को हील करेंगे। तो जब आप कल मेरे साथ जुड़ोगे तो 8 o'clock शार्प हम लोग ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। 8 बजे शार्प क्लास जुड़ने के साथ ही ओमकार करके रेकी का आह्वान करके हम 10 मिनट थोड़ा जल्दी करेंगे। आप लोगों को वीडियो देंगे जिसमें 25 मिनट्स का पूरा फुल बॉडी रेकी हीलिंग सेल्फ हीलिंग का वीडियो है। उसको आपको मैं दूंगा। उससे आपको प्रैक्टिस फिर कल से शुरू करोगे या परसों से शुरू आप कर लेना। तो कितने लोगों को मेरी ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन वाली बात समझ में आ गई? हेलो, क्लियर हो गया ना मैं क्या कहना चाहता? जैसे हमने अभी चक्रों के ऊपर किया ना बस सेम, लेकिन उसमें हम अभी दूसरे ऑर्गन्स दूसरे मेजर पॉइंट्स को भी हम कवर कर लेते हैं। किडनी के पॉइंट्स, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो कई लोग कहेंगे हम बोलेंगे कुछ करेंगे, तो अगर आपको करना हो तो आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, ओमकार बोल सकते हैं मन ही मन में। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है इसमें, है ना? उसमें वो वेरिएशन आपको जो चाहे आप कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट 21 डेज करना है, 21 दिन करना है। इसका एक स्पेशल म्यूजिक आता है। एवरी पॉइंट्स के ऊपर 3 मिनट का घंटनाद टन बजेगा। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि क्या है, कोई पॉइंट शायद 20 सेकंड में ठीक हो जाएगा। कोई पॉइंट्स ऐसा होगा जो शायद 1 मिनट तक भी अच्छा ना हो। तो एक्चुअली में हर एक लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन होनी चाहिए। एक बार आप लोग ये सभी पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। कितने लोगों को याद हो जाएंगे? 2-3 दिन करेंगे ना तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो फिर आपको खुद को ही आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला यही पॉइंट लो, फिर दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर क्या करना है से 2-3 दिन 5 दिन के बाद आपके हिसाब से आपको पता चलने लगेगा। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे ना, सेल्फ हीलिंग करते जाओगे तो खुद को पता चलेगा। या आप अपनी डिसीज के ऊपर से डिसाइड कर सकते हो। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों को थायराइड है? हेलो, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिनको थायराइड है, स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं बहुत बार? कितने लोग यहाँ पे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए आई। तो उन लोगों को कौन से चक्रों के ऊपर ज्यादा हीलिंग करना है? हेलो, उन लोगों को कौन से चक्रों के ऊपर ज्यादा हीलिंग करने की जरूरत है? लेट मी नो। पता चलता है आपको ऐसा कुछ? कौन से लोकेशन, लोकेशन तो समझ में है ना?
थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र के ऊपर वो 2 मिनट तक हीलिंग कर सकता है, सेल्फ हीलिंग से। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट के इश्यूज है। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे, चैट बॉक्स में लिखे आई। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों को बीमारी है, ऐसा ब्लड प्रेशर है, हाई लो बीपी रहता है, उन लोगों को लंग्स के प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस हार्ट के इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है ना। तो उन सभी लोगों को कौन से चक्र को ज्यादा हील करना है, कौन से लोकेशन को ज्यादा हील करेंगे? हेलो, वो लोग कौन से चक्र या कौन से लोकेशन के ऊपर ज्यादा हीलिंग देंगे? हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग अ स्टमक प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कब्जियत रहता है? कितने लोग यहाँ पे है, चैट बॉक्स में लिखिए आई। डायबिटीज का चैलेंज है, कॉन्स्टिपेशन हो रहता है, बहुत लंबा कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस का इश्यू है, आईबीएस आराम से ठीक हो जाएगा, लेडीज लोग, है ना। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे चैलेंजेस है, तो उनको डायबिटीज है, उन लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर हीलिंग करना है, कौन सा चक्र के ऊपर ज्यादा हीलिंग करना है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, एक 4-5 दिनों में आपको ये सब पॉइंट समझ में आ जाए ना, फिर आप अपने हिसाब से जो आपके प्रॉब्लम्स है वैसे पॉइंट के ऊपर ज्यादा टाइम दोगे। बाकी सब पॉइंट्स या बाकी सब जो लोकेशन आपके है वो तो स्वस्थ है, अच्छे ही है। जो चैलेंज वाले हैं उसको ज्यादा हीलिंग करनी है। से आप विशुद्धि के में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको आधे मिनट में हील करके ठीक कर देंगे। लेकिन से आपको स्वादिष्टान से मूलाधार चक्र के या स्वादिष्टान दूसरे चक्र के ऊपर प्रॉब्लम है तो आप उसको ज्यादा हीलिंग के लिए समय दे सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या करोगे, बैक पेन का प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उन सभी लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से लोगों के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट करोगे? हेलो, यस, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र को वो लोग हीलिंग करेंगे। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को मणिपुर चक्र को ऊपर हील करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पीरियड के ड्यूरेशन में, पर्टिकुलरली वुमेन्स डिसऑर्डर होते हैं, 3-4 दिन बहुत प्रॉब्लमेटिक निकलते हैं, जब भी निकलते हैं 50 के ईयर्स के आसपास मेनोपॉज का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ओवरीज के बहुत सारे आजकल इश्यूज आ जाते हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो सभी चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को है। कितने लोगों को यहाँ पे है अभी राइट नाउ? आई लिखे चैट बॉक्स में, आई। वुमन डिसऑर्डर पूरा महीना अच्छा जाता है लेकिन वो 3-4 दिन बहुत तकलीफ वाले होते हैं बहुत सारे लोगों को। ओके, तो उस समय के ऊपर आपको स्वादिष्टान चक्र, कौन सा चक्र होगा उसका? स्वादिष्ट। जिन लोगों को इश्यू नहीं रहता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस है, सेक्स रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस है, उन सभी लोगों को स्वादिष्टान चक्रों को हील करना है, स्वादिष्टान चक्रों को हील करना है। कोई पूछ रहा है सांसों को नहीं ले पाता है, ब्रेथ के इश्यूज के लिए कौन से चक्र को हम ठीक करेंगे? लेट मी नो। अभी मैं कुछ पूछूंगा उसका आंसर देना है, ठीक है? सांसों के लिए कौन सा चक्र को हिट करेंगे हम लोग? अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, सब कुछ सब आप पूछोगे तो पॉसिबल नहीं होने वाला। आप दुनिया की कोई भी डिसीज को ठीक करने के कैपेबल इनफ हो जाओगे, आपका खुद का भी और दूसरों का भी। लोकेशन ढूंढना है, कौन सा लोकेशन में प्रॉब्लम है और उस लोकेशन को हम हीलिंग करेंगे। रेकी लेवल 1 में हम लोग टच हीलिंग करते हैं। अभी कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन लोगों को आजकल, बहुत सारे लोगों को क्योंकि खाना आहार ही गलत हो चुका है, तो फिशर होते हैं, पाइल्स के प्रॉब्लम होते हैं, हेमोरॉइड के बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे लोगों का ऐसे चैलेंजेस है। ओके, तो उन लोगों को क्या करना है, कौन सा, या बहुत शरीर में पेन रहता है, बैक पेन, नी पेन, इन सभी पेन वाले लोगों को कौन से चक्रों के ऊपर हीलिंग करना चाहिए?
कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग, पाइल्स वाले लोगों को कौन सा चक्र, कौन से पॉइंट को हीलिंग करना है? यस। कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र, रूट चक्र। कौन सा चक्र हो जाएगा इसके लिए? रूट चक्र। सेम तरीके से कोई नी पेन पूछ रहा था, तो नी को तो डायरेक्टली भी हील करना है, और उसके रिस्पेक्टिव चक्र मूलाधार चक्र है। कोई बहुत सारे लूनाटिक है, लूनाटिक वर्ड समझ में आता है ना? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, आंखों में प्रॉब्लम है, कान में दिक्कत है, उन सभी के लिए तो वो स्पेशल पॉइंट है ही, आंख है, कान है। ओके। प्लस कौन सा चक्र आप हील करोगे? प्लस कौन सा चक्र हील करोगे आप मेंटल इश्यूज के लिए? कौन सा चक्र आएगा? आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये दो चक्र आ जाएंगे। ठीक है। मेंटल इश्यूज के लिए, साइकोलॉजिकल कोई चैलेंजेस है। ओके। तो ये सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र को हम लोग हील करेंगे। तो आप लोगों को अपने आप को पूछना है, या जो भी आपके सामने व्यक्ति है उसको पूछना है, कौन से लोकेशन में प्रॉब्लम है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप सुपर स्पेशल डॉक्टर बन जाओगे, सभी डिसीज को आप ट्रीट कर सकते हो, और रिजल्ट मिलेगा मिरेकल्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग पर्टिकुलर, अभी आप माइग्रेन के लिए पूछ रहे हैं कोई व्यक्ति, तो माइग्रेन के लिए अभी ये सब लोग पागल करेंगे हम लोगों को। मैंने बोल दिया। कौन माइग्रेन कहाँ पे होता है? एल्बो में माइग्रेन होता है, यहाँ पे माइग्रेन होता है, तो हमको एल्बो के ऊपर ट्रीटमेंट करना है। माइग्रेन के लिए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे, सही है ना? माइग्रेन है ना, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है एल्बो की, तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा आपका। लाफिंग देख दो आप लोग बहुत सारे, है ना? तो सब कुछ पूछोगे, दुनिया में 200 2000 डिसीज है, तो मैं उल्टा सुल्टा ही आंसर देना शुरू कर दूंगा। कॉमन सेंस यूज करें, नहीं पता चलता है तो गूगल के ऊपर सर्च करें, कौन सा डिसीज है, उसके ऊपर कौन सा लोकेशन एप्लीकेबल होगा। आप बिलीव नहीं करते हो, ऐसे एक 21 जैसे, उससे भी ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, माइग्रेन है तो मस्तिष्क के ऊपर ट्रीट करेंगे, है ना? आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा इसमें, मैंने ऐसा बोल दिया है पहले से ही। ठीक है। अभी फिर से वापस वही, वन साइड नहीं है, दो साइड नहीं है, ऊपर साइड नहीं है, तीन साइड नहीं है, जो साइड है उसके ऊपर हीलिंग करो। कोई टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे माइग्रेन ठीक हो जाता है 2-3 दिन में ही, पता भी नहीं चलेगा कब माइग्रेन आपका चला गया। ठीक है। अभी कोई आया फ्रोजन शोल्डर के लिए, क्या करेंगे? हाँ, फ्रोजन शोल्डर के लिए है ना, ये नी को हीलिंग करना शुरू करो। फ्रोजन शोल्डर, तो फ्रोजन शोल्डर हील करो डायरेक्टली, उसके रिलेटेड चक्र, उसके रिलेटेड चक्रों के ऊपर ठीक करो। सर भारी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फीलिंग पेन इन माय मिडल ऑफ द बैक ऑफ द डूइंग मेडिटेशन, इट्स फाइन। सविता जी, कुछ जो हो रहा है उसके साथ रहे। ठीक है। वेट लॉस के लिए कौन सा चक्र के ऊपर हीलिंग करना है? लो, वेट लॉस तो फुल बॉडी को हीलिंग करो। फुल बॉडी में वजन ज्यादा है कि फिर एक ही जगह के ऊपर वेट ज्यादा है? ज्वाइंट पेन है तो रूट चक्र के ऊपर हील करना है, बॉडी पेन है तो रूट चक्र के ऊपर हील करना है। सर्वाइकल के लिए पुल बैक साइड के ऊपर हील कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र, सर्वाइकल पीछे होता है ना, उसका रिलेटेड चक्र है विशुद्धि चक्र। ओके फाइन। देखो, ऐसा करने जाऊंगा ना तो सब लोग, वी हैव मोर देन 300 स्टूडेंट्स, राइट? तो लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मेरे पर्सनल गुरु जी बताएंगे ना। अरे, मतलब मैं बोलूंगा, है ना, कि विशुद्धि चक्र को हील करे थायराइड वाले लोग, तब भी पूछेंगे नहीं, गुरु जी बताएंगे मुझे पर्सनली
कि थायराइड मेरे लिए ही होता है न विशुद्धि चक्र, तभी मैं विशुद्धि चक्र को हील करूंगा, ऐसा हो लोग सोचते हैं। तो ऐसा पॉसिबल होने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, ऋषिकेश में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं अभी तो। नेक्स्ट ईयर 2025 से आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे अपने घर में आश्रम में। सर, हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा तो हो गया तो क्या करेंगे? तो फुल बॉडी को रैकी करें। ठीक है। तो अभी हम कल का रोड मैप आप लोगों को बता देता हूं मैं। सो ड्यूरिंग स्वादिष्टान चक्र आई फेल सम करंट इन माय हैंड्स। यस, ये सब उस जो भी हो रहा है उसके साथ रहना है। देखो, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करते करते भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, कई बार कुछ बुरे अनुभव भी होंगे, कोई झटका भी आएगा, है ना, बहुत कुछ होगा आपके साथ, लेकिन उसके साथ रहना है। दो चीज मैंने आप लोगों को अभी बताया। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक समझ में आता है ना, जो मैंने वीडियो आपको भेजूंगा उसको देख के करते रहे। दूसरा ऐसा है डायनामिक बनाएंगे। डायनामिक यानी कि आपको आपकी प्रॉब्लम को समझ के अपनी खुद की पॉइंट्स को डिसाइड करना है कि मुझे दो तीन पॉइंट्स इसके ऊपर ज्यादा हीलिंग करने की जरूरत है, तो उस पॉइंट को आप ज्यादा हील करोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आपका जो पॉइंट्स है, दो तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, जो भी आपके चैलेंजेस वाले जो पॉइंट है, लोकेशन है, उसको या चक्र है उसको आप अलग से हीलिंग करो 5-10 मिनट। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस भी हम दूर कर सकते हैं, उसका अलग से मनी रैकी करके प्रोग्राम होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट 2 मिनट में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। हम कल आप जब जुड़ोगे तो मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स सीखेंगे, हम रेकी के प्रिंसिपल्स क्या करना है, रेकी कब कर सकते हो आप। अगर प्रिंसिपल्स में बहुत सारे चैलेंजेस है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, इंटेंशन क्लियरिटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग अफर्मेशन को यूज करेंगे। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि पहले काउंसलिंग करना है, फिर इन्वोकेशन करना है सेकंड स्टेप में, फिर ओरा क्लिनजिंग करेंगे, फिर हीलिंग करेंगे हम, फिर डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस से हम कोई भी व्यक्ति को हीलिंग करेंगे। और हीलिंग प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा शुरुआत से ही। ठीक है। और फिर हम लोग आप लोगों को इन सभी डिशेज में से थोड़े, इन सभी पॉइंट्स में से मैं आप लोगों को थोड़े पॉइंट्स दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को या इनको हील कर सकते हो। ठीक है। लास्ट में एट 9 o'clock, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अगर आप लोगों को रेकी लेवल 2 में जुड़ना है तो मंडे से रेकी लेवल 2 का सेशन शुरू हो रहा है। 5 दिन का प्रोग्राम है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप कैसे जुड़ सकते हो रेकी लेवल 2 में? और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग अभी हमारी मेंबरशिप को आप लोगों को देंगे। इट मीन्स कि आपको हमारी पूरा पैकेज, जो अब तक मैंने जितने भी सेशंस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर किया है उसका सबका रिकॉर्डिंग, प्लस आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट 90 डेज के लिए जुड़ोगे, जिसमें से किसी को डिसीज है, किसी को दूसरे बहुत सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, बहुत सारे। तो उनको कैसे आप रिवर्स कर सकते हो थ्रू योगा अभ्यास, चक्र हीलिंग की मेडिटेशन से, रेकी से, एक्यूप्रेशर से, और माइंडसेट। तो इन सभी प्रोग्राम को हम 5 अलग अलग डिवीजन में बांटा हुआ है। तो यू विल गेट मोर देन 25 कोर्सेज। इनमें से एक कोर्स रेकी का है। ओके। और योर इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन 5,000, तो डोंट वरी। कितने लोग 5,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो अपने ऊपर फॉर नेक्स्ट 90 डेज? रेकी तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन आपको योग क्लास की भी कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं। योग भी हम हमारे साथ करोगे, मेडिटेशन भी आप हमारे साथ करोगे, आपका पूरा एक शेड्यूल सेट करेंगे, दिनचर्या सेट करेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग अटेंड करने के लिए तैयार हो तो कल 9 o'clock रात को लास्ट में हम 15 मिनट में आप लोगों को पूरा डिटेल समझाऊंगा कि कैसे आप हमारी गोल्ड मेंबरशिप को जुड़ सकते हो 90 डेज के अंदर। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।
कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।